कंप्यूटर बाबा ने कहा है कि बंद कमरे में बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर कांग्रेस की बहुमत की सरकार को मध्य प्रदेश में गिरा दिया है। कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों ने पार्टी के साथ में गद्दारी की है, मतदाताओं के साथ में छल किया है। इसलिए आने वाले उपचुनाव में असली मुद्दा धर्म और अधर्म का होगा। कंप्यूटर बाबा ने कहा है कि वे किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे जनमत का अनादर करने वाले उन गद्दारों के खिलाफ यह यात्रा निकाल रहे हैं जिन्होंने जनमत से चुनी सरकार को दल बदल कर गिराने का काम किया है। भाजपा ने इनको अपने दल में मिलाया है, इनके जरिए सत्ता हासिल की है और गद्दारों को मंत्री बनाया गया है। इसलिए वे भाजपा का भी विरोध कर रहे हैं। यदि कांग्रेस भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त करती है तो उसका भी वे विरोध करेंगे। अपनी लोकतंत्र बचाओ यात्रा के उद्देश्य का खुलासा करते हुए बाबा ने कहा है कि उनका एकमात्र मकसद मध्य प्रदेश में दल बदल कर चुनी हुई सरकार गिराने वाले 25 गद्दारों का विरोध कर उन्हें फिर से चुनाव न जीतने देना है। एक तरफ धर्म और जनता जनार्दन मतदाता हैं और संत समाज है, दूसरे तरफ अधर्म है, 25 गद्दार हैं और भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी दोषी इसलिए है कि 25 गद्दार बिके हैं और भारतीय जनता पार्टी शिवराज ने खरीदे हैं। यदि जनता को वोट देना ही था तो 15 साल तक आपको वोट दिया था, आपके संबल को वोट दिया था, अब नहीं दिया। अब विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा को वोट दी थी कि पांच साल अब कांग्रेस को हम समर्थन करते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सरकार ने इन गद्दारों से लेन देन किया, वो भी घुटनों में मोटी गद्दी ली, खरीद फरोख्त करके, और इनके ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री के द्वारा इस्तीफा भेजा गया। इसलिए हम इन पे पुख्ता सबूत देते हैं हम आपको। इन्होंने ये लेन देन के काम करके तोड़फोड़ की और लोकतंत्र की हत्या की। देखिए, यदि सिंधिया के नाम पे वोट पड़ा, कमलनाथ पे पड़ा, दिग्विजय सिंह पे पड़ा, राहुल गांधी पे पड़ा, प्रियंका पे पड़ा, किस पे पड़ा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस के संबल में वोट पड़ा तो गद्दारी सिंधिया ने की है। 5 साल के बाद आप मैदान में आते, आपको सिंधिया को वोट नहीं दी, बताइए कौन सिंधिया को वोट दी है? कांग्रेस को वोट दी है। सिंधिया कौन होते हैं? इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, लोग बड़े नहीं होते हैं, विचारधारा बड़ी होती है। उस विचारधारा पे, कांग्रेस की विचारधारा पे वोट दी है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। और आप सबसे कहना चाहते हैं, पूरा संत समाज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, चौपाल कार्यक्रम करेंगे। इन बेईमानों को 25, गद्दारों को 25 को घुसने नहीं देंगे और लोगों को आगाह करेंगे, चाहे हमें जो करना पड़े। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।